चलो आज मैं बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर एक पढ़ने जा रहा हूँ, यूनिट्स एंड मेजरमेंट। यहाँ से जो है क्वेश्चन आपको नीट में भी आता है, आईआईटी में भी आता है। इसमें एक पढ़ोगे एरर्स इन मेजरमेंट, उससे तो एकदम 100% फिक्स है यार कि उसमें क्वेश्चन रहेगा ही। चाहे आप नीट का एग्जाम देने जाओ या आईआईटी का एग्जाम देने जाओ, एकदम 100% फिक्स है, उसमें क्वेश्चन रहेगा ही। तो एरर्स इन मेजरमेंट से क्वेश्चन जो है 100% आपको मिलेगा। कहाँ पर देखने को मिलेगा? नीट में भी देखने को मिलेगा, आईआईटी में भी देखने को मिलेगा। क्लियर है ना? तो चलो आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ यूनिट्स एंड मेजरमेंट। सबसे पहले मैं इसमें देखूंगा फिजिकल क्वांटिटीज क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू डिस्कस फिजिकल क्वांटिटीज एंड देन आफ्टर आई विल डिस्कस अबाउट टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। ओके, तो सबसे पहले मैं देखूंगा फिजिकल क्वांटिटीज क्या होता है। व्हाट आर द फिजिकल क्वांटिटीज? फिजिकल क्वांटिटीज, व्हाट आर द फिजिकल क्वांटिटीज? देखो फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है? ऐसा क्वांटिटी जिसको आप मेजर कर सकते हो ना, वो फिजिकल क्वांटिटीज होता है। जिस क्वांटिटीज को आप मेजर कर सकते हो क्या होता है? फिजिकल क्वांटिटी होता है। द क्वांटिटीज व्हिच कैन बी मेजर्ड आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। देखो किसको आप मेजर कर सकते हो, किसको नहीं मेजर कर सकते हो। जिसको आप मेजर कर सकते हो ना, वो फिजिकल क्वांटिटी होता है। जैसे मैं मास को मेजर कर सकते हो, 1 केजी 2 केजी 3 केजी, ये आप कर सकते हो। आप दुकान में जाता होगा, बोलता होगा 1 केजी चीनी दे दो, 1 केजी मैदा दे दो, इटीसी बहुत सारा बोलता होगा। तो आप मास को आप मेजर कर सकते हो, 1 केजी 2 केजी 3 केजी 4 केजी, जो भी आप मेजरमेंट कर सकते हो। डिस्टेंस मेजर कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर 10 किलोमीटर। तो सबसे पहले देखो फिजिकल क्वांटिटीज क्या होता है। तो इसमें डिफिनेशन इसका होगा द क्वांटिटीज व्हिच कैन बी मेजर्ड। ऐसा क्वांटिटी जिसको आप मेजर कर सकते हो, कैन बी मेजर्ड, आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। यानी ऐसा क्वांटिटी जिसको आप मेजर कर सकते हो ना, वो क्या होता है? फिजिकल क्वांटिटीज होता है। तो फिजिकल क्वांटिटीज किसको कहा जाता है बच्चों? जिसको आप मेजर कर सकते हो। जैसे में देखो मास को मेजर कर सकते हो, 1 केजी 2 केजी 3 केजी नहीं, फिजिकल क्वांटिटीज। यानी ऐसा क्वांटिटी जिसको आप मेजर कर सकते हो क्या कहलाएगा? फिजिकल क्वांटिटीज। एज फॉर एग्जांपल क्या क्या लिख सकते हो? इजी फॉर एग्जांपल होता है, इजी लिखो, EX लिखो। मास को मेजर कर सकते हो, 1 केजी 2 केजी 3 केजी 4 केजी आप मेजर कर सकते हो या नहीं? डिस्टेंस मेजर कर सकते हो, 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर बोलते हो ना। जैसे दिल्ली का डिस्टेंस बोलते हो 1000 किलोमीटर है। कहां से? आप कोई प्लेस बताते हो, जैसे लखनऊ से मान लो कि दिल्ली का डिस्टेंस कितना है, तो 500 किलोमीटर समथिंग कुछ बोलते हो ना, तो उसको आप मेजर कर सकते हो। डिस्टेंस हो गया, मास हो गया, इसको मेजर कर सकते हो। टाइम मेजर कर सकते हो, 5 o'clock 6 o'clock 10 o'clock, ये भी मेजर कर सकते हो। नहीं, यानी जिसको भी आप मेजर करोगे वो क्या होता है? फिजिकल क्वांटिटी होता है। देखो जो भी हो, स्टेट बोर्ड का हो या CBSE बोर्ड हो या ICSE बोर्ड हो, टेंशन नहीं लेना। किसी को इंग्लिश में थोड़ा बहुत दिक्कत भी हो ना, तो एक चैप्टर पढ़ाते पढ़ाते आपका इंग्लिश भी सही हो जाएगा। देखो बहुत लोग क्या करता है कि रीजनल लैंग्वेज में स्टडी करता है। रीजनल लैंग्वेज मत करो, ऐसा लैंग्वेज लेकर के चलो। देखो इंग्लिश जो होता है ये इंटरनेशनल लैंग्वेज होता है। तो मैं तो बोलूँगा आप इसी में पढ़ाई करो। कॉलेज में जाओगे तो क्या आपको रीजनल लैंग्वेज में पढ़ाया जाएगा क्या? नहीं ना, वहाँ लैंग्वेज इंग्लिश रहेगा। तो क्यों ना आप जो भी स्टेट बोर्ड का स्टूडेंट हो वो इंग्लिश पर पकड़ बनाओ। आज ना कल आपको इंग्लिश में ही पढ़ना पड़ेगा। ठीक है? तो चलो मास को मेजर कर सकते हो, 1 केजी 2 केजी। डिस्टेंस मेजर कर सकते हो, 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर 10 किलोमीटर।
आप औजार बॉक्स में देखता होगा स्केल रहता होगा, स्केल से मेजर कर सकते हो 10 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर। क्लियर? टाइम को मेजर कर सकते हो 5 o'clock 6 o'clock। अब देखो टाइम नहीं मेजर होगा तो समझ लो कितना बड़ा प्रॉब्लम होगा। मान लो कि किसी को फ्लाइट पकड़ना है, उसका 3 बजे फ्लाइट है, तो टाइम यदि मेजर नहीं किया जा सकता है तो जब मन तब एयरपोर्ट में चल जाओ, जब मन तब चले आओ। इसलिए टाइम आप मेजर कर सकते हो, टाइम मेजर कर सकते हो तब ना बोलते हो कि 3 बजे मेरा फ्लाइट है, 4 बजे मेरा फ्लाइट है। जब तक टाइम मेजर नहीं होगा तब तक बहुत दिक्कत होगा ना। तुम्हारा कितने बजे क्लास है ये भी आप नहीं पता कर पाओगे यदि इसको नहीं मेजर किया जाएगा तब। तो टाइम को मेजर किया जा सकता है 5 o'clock 6 o'clock 10 o'clock। और चलो देखो स्पीड मेजर कर सकते हो। गाड़ी में स्पीडोमीटर लगा होता है, तो कितने किलोमीटर पर आवर से गाड़ी चल रही है ये आप मेजर कर सकते हो ना। 5 किलोमीटर पर आवर, 10 किलोमीटर पर आवर, 80 किलोमीटर पर आवर आप मेजर कर सकते हो। और क्या मेजर कर सकते हो? बहुत है, मोमेंटम मेजर कर सकते हो। मास इनटू वेलोसिटी बच्चों क्या होता है? मोमेंटम होता है। मोमेंटम को आप मेजर कर सकते हो। मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी होता है। P = mv। क्लियर है ना? तो मोमेंटम को आप किस में मेजर करोगे? मास का यूनिट केजी होता है, इसका मीटर पर सेकंड। क्लियर है ना? तो केजी मीटर पर सेकंड में आप मोमेंटम मेजर कर सकते हो। और क्या मेजर कर सकते हो? फोर्स का नाम सुने हो, 5 न्यूटन 6 न्यूटन 10 न्यूटन, इसको भी आप मेजर कर सकते हो। कर सकते हो ना? नहीं कर सकते हो ना? तो चाहे मोमेंटम हो, फोर्स हो, डिस्टेंस हो, टाइम हो, स्पीड हो, बहुत है। पूरा फिजिक्स में तो यही पढ़ना है, फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में। तो आप चाहो तो आप ईटीसी लगा सकते हो। क्लियर? यानी ऐसा क्वांटिटी जिसको आप मेजर कर सकते हो क्या होता है? फिजिकल क्वांटिटी होता है। तो जिसको आप मेजर नहीं करोगे बच्चों, उसको क्या होगा? वो नॉन फिजिकल क्वांटिटी होगा। तो यूनिट्स मेजरमेंट में सबसे पहले मैंने देखा फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी किसको कहा जाता है? जिसको आप मेजर कर सकते हो। ऐसा क्वांटिटी जिसको मेजर किया जा सकता है क्या कहलाएगा? फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी में मास हो गया, टाइम हो गया, डिस्टेंस हो गया, ईटीसी बहुत है, कितना मेजर करोगे। क्लियर है ना? तो जैसे जैसे आप आगे चैप्टर आपका फिनिश होता जाएगा वैसे वैसे डिफरेंट आपका फिजिकल क्वांटिटीज आपको मिलते जाएगा। पूरा फिजिक्स में यही पढ़ना है, फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में। अब देखो नॉन फिजिकल क्वांटिटीज क्या होता है। जैसे देखो कौन कितना सुंदर है मेजर नहीं कर सकते हो। मान लो कि एक स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट से ज्यादा सुंदर है, कितना ज्यादा? कोई पूछ दिया तो क्या बोलोगे? नहीं बता सकते हो ना। केवल आप कंपेयर कर सकते हो क्यों उसके रेस्टोरेंट में वो कितना ज्यादा सुंदर है और वो कितना कम है। ऐसा तो नहीं कि मान लो कि राम जो है श्याम से कितना 100 ग्राम ज्यादा सुंदर है, यार नहीं बोल सकते हो। बस ये केवल आप फील कर सकते हो। क्लियर है ना? कौन कितना ब्लैक है मेजर कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। क्लियर? कौन कितना ज्यादा व्हाइट है, पेज ज्यादा व्हाइट है कि मेरा बोर्ड ज्यादा व्हाइट है, ये केवल फील कर सकते हो। एग्जैक्ट इसका मेजरमेंट पॉसिबल नहीं है। ईटीसी इसको बोला जाता है नॉन फिजिकल क्वांटिटीज। नॉन मतलब नहीं, यानी फिजिकल क्वांटिटीज नहीं होगा। तो ऐसा क्वांटिटी जिसको आप मेजर कर सकते हो क्या कहलाएगा? फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी जिसको कहा जाता है डेट क्वांटिटीज व्हिच कैन बी मेजर्ड। क्लियर है ना? वो फिजिकल क्वांटिटी होता है। अब देखो फिजिकल क्वांटिटीज को यूनिट्स एंड मेजरमेंट में 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। कितना पार्ट्स? 2 पार्ट। फिजिकल क्वांटिटीज are divided into 2 parts. First one is fundamental quantities. दूसरा क्या होता है? ड्राइव होता है।
देखो फंडामेंटल क्वांटिटीज को बेसिक क्वांटिटीज भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बेसिक क्वांटिटी। क्यों बेसिक बोला जाता है? जैसे मैं बोलूं आपका फंडामेंटल ठीक है, क्या समझोगे यार? बेस ठीक है आपका, ये मैं पूछ रहा हूं। तो फंडामेंटल बोला जाए मतलब क्या? बेस। तो इसलिए इसको बेसिक क्वांटिटीज भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बेसिक क्वांटिटीज। और मैं बोल सकते हो बेसिक क्वांटिटीज। और दूसरा क्या हो गया? डायरेक्ट। अब देखो इसको समझो। देखो मेन पॉइंट को आप माइंड में रखना। जैसे देखो मैंने बोला फिजिकल क्वांटिटीज क्या होता है, तो बस इतना ही याद रखना है जिसको आप मेजर कर सकते हो, बाकी कुछ नहीं इसमें याद रखना है। जिसको आप मेजर कर सकते हो ना वो फिजिकल क्वांटिटीज होता है, जिसको आप नहीं मेजर कर सकते हो नॉन फिजिकल क्वांटिटी। अब चलो फिजिकल क्वांटिटीज को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, फंडामेंटल और दूसरा क्या है? डायरेक्ट। फंडामेंटल किसको बोला जाता है? इसी को बेसिक बोला जाता है। तो बेस किसी पे डिपेंड करता है क्या? किसी पर डिपेंड नहीं करता है। तो जो किसी पे डिपेंड नहीं करेगा वो क्या होगा? फंडामेंटल। और डी फॉर डिपेंड होता है। देखो डी फॉर क्या माइंड में रखना है? डिपेंड। डी फॉर डिपेंड तो किस पर डिपेंड करेगा? फंडामेंटल पर। यानी जो फंडामेंटल पर डिपेंड करेगा वो क्या होगा? डायरेक्ट। तो ऐसा क्वांटिटी जो किसी पे डिपेंड नहीं करता है वो क्या होता है? फंडामेंटल। ऐसा क्वांटिटी जो किसी पे डिपेंड नहीं होता है क्या होता है? फंडामेंटल होता है। और इसी को बेसिक क्वांटिटी बोला जाता है। तो ये बात क्लियर हो गया। देखो एकदम मेन पॉइंट को पकड़ के चलना, बाकी यार इतना फिजिक्स में थ्योरी इतना स्टोर रखना पॉसिबल है नहीं ना, तो मेन पॉइंट माइंड में रखना। और एक बात और बता दे रहा हूं, जब तक आपको डिटेल से कंसेप्ट क्लियर नहीं रहेगा तब तक आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो मेन पॉइंट को पकड़ करके रखना, माइंड में स्टोर करके रखना, और देखो क्वेश्चन बहुत इजीली वे में बनते जाएगा आपका। तो फंडामेंटल किसको कहते हो? जो किसी पे डिपेंड नहीं करता है। और डिराइव्ड क्या होगा? जो फंडामेंटल पर डिपेंड करता है। तो चलो सबसे पहले मैं देखता हूं फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होता है। फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होता है? What are the fundamental quantities? जो किसी पे डिपेंड नहीं करेगा क्या होगा? फंडामेंटल होगा। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, द इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट मतलब यार जो किसी पे डिपेंड नहीं करे वो क्या होता है? इंडिपेंडेंट। द इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज are called fundamental quantities. Are called fundamental quantities. यानी जो किसी पे डिपेंड नहीं करता है वो क्या होता है? फंडामेंटल क्वांटिटी। देखो टोटल नंबर ऑफ फंडामेंटल जो होता है ना 7 ही होता है। कितना होता है? 7। टोटल नंबर ऑफ फंडामेंटल कितना होता है? 7 होता है। तो केवल 7 यदि आपको याद है तो पता वो ड्राइव, बाकी जो बचेगा क्या हो जाएगा? ड्राइव होगा। 2 केवल सप्लीमेंट्री होता है, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल, वो आगे मैं आपको देखूंगा। तो सबसे पहले देखो फंडामेंटल क्या होता है? जो इंडिपेंडेंट होता है। देखो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होता है। कितना फंडामेंटल होता है? 7। आप भी कोडिंग करते जाना स्टार से। मेरा कोडिंग रहेगा सिंगल स्टार से 5 स्टार तक, और जितना मैं मारूंगा ना, आप एग्जाम में जाओगे नीट और IIT में तो मैक्सिमम सिमिलर क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। तो चलो फर्स्ट पॉइंट इसका क्या कहता है कि टोटल नंबर ऑफ fundamental quantities will be equal to 7.
मतलब टोटल 7 होता है। टोटल कितना होता है? 7 होता है। तो टोटल नंबर ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज विल बी इक्वल टू 7। अब देखो ये 7 को यदि आप याद रखते हो तो दुनिया का जितना भी रेस्ट बचेगा, रिमेनिंग जो भी पार्ट होगा, वो सब का सब क्या हो जाएगा? ड्रैग हो जाएगा। तो 7 को याद रखने का मैं तरीका बता दे रहा हूं, कैसे याद रहेगा। देखो फर्स्ट कौन सा? मास। सेकंड में क्या लिखोगे? लेंथ। थर्ड में टाइम। फोर्थ में टेम्परेचर। क्लियर है? अब देखो ना, ये इसका फर्स्ट लेटर क्या है? एम है। इसका टी। अब नेक्स्ट कितना? कौन सा? फिफ्थ में है इलेक्ट्रिक करंट। फिफ्थ में कौन सा है? इलेक्ट्रिक करंट। ये किससे शुरू हुआ है? इसे। सिक्स्थ में लिमिनस इंटेंसिटी। लिमिनस इंटेंसिटी। देखो लिमिनस का मतलब क्या होता है? लिमिनस का मतलब लाइट होता है। बस एक लाइन में माइंड रखो, लिमिनस का मतलब क्या होता है? लाइट। लाइट का इंटेंसिटी। यार वोल्टेज घटेगा तो लाइट का इंटेंसिटी क्या होगा? घटेगा। जब वोल्टेज बढ़ेगा तो लाइट का इंटेंसिटी क्या होगा? बढ़ेगा। क्लियर है ना? ये किससे शुरू हुआ था? एल से। इसको एल लिख दो। क्लियर? लास्ट में amount of substance। amount of substance ये किससे शुरू हुआ है? ए से। अब देखो इधर वाला को 3 को मिला दोगे तो MLT होगा नहीं, और बाकी जो रिमेनिंग को मिलाओगे तो क्या हो जाएगा? टेला हो जाएगा। MLT टेला। मतलब सातों को याद रखने के लिए, 7 फंडामेंटल क्वांटिटी याद रखने के लिए आप क्या माइंड में रख सकते हो? इधर जो फोर्थ हो गया वो क्या हो जाएगा? टेला। और फर्स्ट 3 MLT। अब MLT टेला याद रखना। MLT टेला, MLT टेला, MLT टेला। अब बताओ ये टोटल याद रहेगा कि नहीं? क्लियर है? तो MLT टेला माइंड में रखना। टेला टेला ठेला नहीं देखे रोड पर? रोड पर यार कितना ठेला देखा होगा। तो MLT टेला मतलब आप इससे पूरा का पूरा 7 फंडामेंटल क्वांटिटी आप याद रख सकते हो। अब बाकी जो बच गया वो डिराइव्ड हो जाएगा। बस उसमें 2 सप्लीमेंट्री है, एक फंडामेंटल, सॉरी एक है प्लेन एंगल और दूसरा क्या होता है? सॉलिड एंगल। क्लियर? तो अब बताओ यहां तक कोई प्रॉब्लम है क्या? कोई प्रॉब्लम उम्मीद करता हूं नहीं है। तो जो भी स्टेट बोर्ड का हो वो इंग्लिश के डर से भागना नहीं। मैं 1 से 2 चैप्टर जाते जाते आपको इंग्लिश भेजा में घुसा दूंगा। तो रीजनल लैंग्वेज में मत करो, क्योंकि इंजीनियरिंग मेडिकल कॉलेज में जाओगे तो वहां आपका रीजनल लैंग्वेज में पढ़ाई नहीं करवाया जाएगा। ये बात को मानो, इस बात को मानना चाहिए। तो चलो एक बार फिर से मैं देख लेता हूं क्या क्या था हम लोग के पास। ये मैंने बोला यूनिट्स एंड मेजरमेंट एक चैप्टर है। चैप्टर का ये नेम है। इसमें हम लोग देखूंगा यूनिट्स एंड डायमेंशन, उसके बाद एरर्स इन मेजरमेंट, और इसी में पढ़ूंगा सिग्निफिकेंट फिगर। क्लियर है? सबसे पहले देखो फिजिकल क्वांटिटीज क्या होता है। फिजिकल क्वांटिटीज मैंने बोला, बस एक लाइन में माइंड में रखो, जिसको आप मेजर कर सकते हो। दुनिया में जिस किसी को भी मेजर कर सकते हो वो क्या होगा? फिजिकल क्वांटिटीज होगा। जैसे में मास को मेजर कर सकते हो, डिस्टेंस मेजर कर सकते हो, टाइम मेजर कर सकते हो। बहुत है यार, कितना लिखोगे पूरा पेज भर जाएगा, उसके बाद भी खत्म नहीं होगा। मास मेजर कर सकते हो, डिस्टेंस, टाइम, स्पीड, मोमेंटम, फोर्स, इट। क्लियर? जिसको आप मेजर नहीं कर सकते हो, जैसे देखो कौन कितना सुंदर है नहीं मेजर कर सकते हो, कौन कितना ब्लैक है नहीं मेजर कर सकते हो, कौन कितना व्हाइट है ये नहीं मेजर कर सकते हो। ये क्या हो जाएगा? नॉन फिजिकल क्वांटिटीज। क्लियर?
देखो कितना भी वीक स्टूडेंट हो, उसको मेरा पढ़ाई जरूर समझ में आएगा, 100% समझ में आएगा। इसलिए मैं पूरा डिटेल से पढ़ाता हूं ताकि ईच बच्चे को भी माइंड में जाए। क्लियर है? बहुत जगह देखोगे बस ऊपर ऊपर पढ़ा दिया जाता है यार, उससे क्या होगा, केवल अच्छे स्टूडेंट को ही समझ में आएगा, तो जो वीक स्टूडेंट हो वो क्या करेगा। तो अब डिटेल से मेरा पढ़ाई करो और टोटल का टोटल फिजिक्स आपका माइंड में सेट होते जाएगा। चलो इसके बाद फिजिकल क्वांटिटी फर्दर कितना पार्ट्स में डिवाइड होता है? 2 पार्ट में डिवाइड होता है। फर्स्ट में फंडामेंटल है, दूसरा में क्या है? ड्राइव्ड है। फंडामेंटल क्वांटिटीज किसको कहा जाता है? जो किसी पे डिपेंड नहीं करता है। और याद रखने के लिए यहाँ पर मैं दिखा दिया डी फॉर डिपेंड, मतलब डिराइव्ड किस पे डिपेंड करेगा भाई? फंडामेंटल पे डिपेंड करेगा। इसमें अब देखो टोटल नंबर ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी जो है 7 होता है। कितना होता है? 7 होता है। ये 7 यदि आप माइंड में रखते हो तो उम्मीद करता हूं टोटल का टोटल आपको माइंड में रहेगा। टोटल नंबर ऑफ फंडामेंटल कितना होता है? 7 होता है। देखो मैं लिखा हूं, टोटल फंडामेंटल किसको कहा जाता है? जो इंडिपेंडेंट होता है। और टोटल नंबर ऑफ फंडामेंटल कितना होता है? 7 होता है। 7 को मैं लिख दिया हूं। याद कैसे रखना है? MLT टेलर। ल्यूमिनस का मतलब होता है लाइट, बाकी सब के बारे में तो जान ही रहे हो। ल्यूमिनस का मतलब क्या होता है? लाइट। ल्यूमिनस मींस लाइट। ल्यूमिनस का मतलब क्या होता है? लाइट होता है। क्लियर है ना? ल्यूमिनस का मतलब क्या होता है? लाइट। ये लाइट GHT। ल्यूमिनस का मतलब क्या होता है? लाइट। इंटेंसिटी मतलब समझ ही रहे हो, वोल्टेज बढ़ेगा तो इंटेंसिटी बढ़ेगा, वोल्टेज घटेगा तो इंटेंसिटी घटेगा लाइट का। क्लियर है? चलो ठीक है, यहां तक। नेक्स्ट देखो, ड्राइव्ड क्वांटिटीज क्या होता है? जो फंडामेंटल पर डिपेंड करेगा। किस पे डिपेंड करेगा? फंडामेंटल पर। मैं तो ऑलरेडी बता चुका, डी फॉर डिपेंड याद रखना है। तो किस पर डिपेंड करेगा? फंडामेंटल पर। यानी ऐसा क्वांटिटी जो फंडामेंटल पर डिपेंड करता है उसको क्या बोलोगे? ड्राइव्ड क्वांटिटी बोलोगे। तो जो फंडामेंटल पर डिपेंड करेगा उसको क्या बोला जाता है? ड्राइव्ड। The quantities depending on fundamental quantities are called direct quantities। यानी जो क्वांटिटी फंडामेंटल पर डिपेंड करता है वो क्या होता है? डायरेक्ट होता है। अब देखो 7 फंडामेंटल था, सातों को यदि आप माइंड में रखोगे तो बाकी जो बचा डायरेक्ट हो जाएगा। केवल 2 सप्लीमेंट्री होता है, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। चलो डायरेक्ट क्वांटिटीज में क्या क्या आ जाएगा? जैसे में स्पीड हो गया। स्पीड क्या जानते हो? डिस्टेंस बाई टाइम जानते हो कि नहीं? स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस बाई टाइम होता है ना? बताओ ना। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम। डिस्टेंस एक तरह क्या है होता है? लेंथ होता है। इसको L बाई T लिखोगे। अब देखो ना, ये ऊपर जाएगा तो T माइनस 1 होगा। अब बताओ स्पीड जो है किस किस पे डिपेंड किया? लेंथ पर डिपेंड किया और किस पे डिपेंड किया? टाइम पर बच्चा किया। देखो तो लेंथ पर करेगा, टाइम पर करेगा, मतलब कि स्पीड
किस किस पे डिपेंड कर रहा है? लेंथ पर और टाइम पर। लेंथ और टाइम क्या था? फंडामेंटल था। अभी तो मैंने देखा एमएलटी टेला क्या था? फंडामेंटल था। एमएलटी टेला क्या था? फंडामेंटल। यानी मास, लेंथ, टाइम ये क्या है? फंडामेंटल है। ये देखो स्पीड लेंथ पर और टाइम पर डिपेंड किया है, तो निश्चित रूप से ये फंडामेंटल पर डिपेंड कर रहा है कि नहीं? तो डिपेंड कर रहा है फंडामेंटल पर, इसलिए ये क्या होगा? डायरेक्ट हो जाएगा। क्लियर? चलो नेक्स्ट, वेलोसिटी। ये किस पे डिपेंड करता है? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है। क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है। तो डिस्प्लेसमेंट भी एक तरह का क्या है? लेंथ है। तो ऊपर जाएगा तो हो जाएगा एल टी माइनस वन। ये भी देखो लेंथ टाइम पर डिपेंड कर दिया। तो डिस्प्लेसमेंट भी क्या हो गया आपका? ड्राफ्ट क्वांटिटी हो जाएगा। सॉरी, वेलोसिटी भी क्या हो जाएगा? ड्राफ्ट क्वांटिटी हो जाएगा। क्लियर? चलो, तो वेलोसिटी क्या हो गया? ड्राफ्ट। अब यहां पर ध्यान देना, एक्सेलरेशन, ये भी किस पे डिपेंड करेगा? फंडामेंटल पर। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। इसका यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मीटर का लेंथ है, इसका टाइम का स्क्वायर। देखो तो लेंथ टाइम पर डिपेंड करेगा कि नहीं? क्लियर? मोमेंटम, अब 7 छोड़ करके जो भी बोलोगे सब हो जाएगा। ठीक है? उसके बाद फोर्स, वर्क, ईटीसी कितना लिखोगे? काफी है। तो 7 फंडामेंटल अब छोड़ करके जितना भी बचेगा टोटल के टोटल अब क्या हो जाएगा? ड्राफ्ट। तो 7 फंडामेंटल, बाकी सब क्या हो गया? ड्राफ्ट क्वांटिटी। क्लियर है ना? ठीक है यहां तक? चलो क्वेश्चन देखो। Which of the following is are direct quantities? इसमें से कौन कौन सा डायरेक्ट क्वांटिटीज होगा वही आपको बताना है। क्लियर है ना? तो कौन कौन सा डायरेक्ट क्वांटिटीज होगा वही आपको बताना है। देखो ई जार क्यों लगाया हो? देखो जब भी मैं इस तरह का क्वेश्चन दूंगा तो आपको ई जार लगा दूंगा, क्योंकि 4 स्टूडेंट बता दोगे ए बी सी डी, तो कोई एक सही होगा सिंगल करेक्ट में। इसलिए जब भी मैं दूंगा तो मोर देन 1 करेक्ट वाला रहेगा। चलो ये क्वेश्चन आप बताओ क्या होगा आंसर? फोर्स, आपको डायरेक्ट चुनना है। विच इज करेक्ट? कहता है कौन सा इसमें ड्राफ्ट क्वांटिटीज होगा। चलो ये होगा कि नहीं? ड्राफ्ट होगा। ये होगा कि नहीं होगा? डिस्टेंस भी लेंथ पर डिपेंड करता है यार, ये भी होगा। लेंथ फंडामेंटल होता है, टाइम फंडामेंटल है। क्लियर है ना? तो ये आपका हो गया ड्राफ्ट क्वांटिटीज। क्लियर? तो कौन फंडामेंटल है, कौन ड्राफ्ट है, ये आपको क्लियर हो गया। तो फंडामेंटल किसको बोला जाता है? जो किसी पे डिपेंड नहीं करेगा। ड्राफ्ट किसको बोला जाता है? जो फंडामेंटल पर डिपेंड करता है। क्लियर? चलो नेक्स्ट, ठीक है यहां तक? नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग
is are, which of the following is are, visible है ना, is are physical quantities. कौन फिजिकल क्वांटिटीज होगा, यही आपको सिलेक्ट करना है। ये ऑप्शन ब्लैकनेस, बी में मोमेंटम, सी में फोर्स, डी में स्पीड। जिसको आप मेजर कर सकते हो क्या होगा, फिजिकल क्वांटिटी। ब्लैकनेस आप मेजर नहीं कर सकते हो, ये मेजर कर सकते हो, ये कर सकते हो, ये कर सकते हो, तो ये क्या हो जाएगा, फिजिकल क्वांटिटी। यानी ऐसा क्वांटिटी जिसको आप मेजर कर सकते हो फिजिकल क्वांटिटी होगा, जिसको आप मेजर नहीं कर सकते हो वो क्या होगा, नॉन फिजिकल क्वांटिटी। क्लियर है? चलो इसके बाद यूनिट क्या होता है, व्हाट इज यूनिट। जैसे देखो, मान लो कि इस पेन का लंबाई मेजर करना है, तो किलोमीटर स्केल भिड़ा दोगे नहीं ना। यहां से मान लो कि आपको कलकत्ता से दिल्ली का डिस्टेंस मेजर करना है, तो कलकत्ता से दिल्ली का डिस्टेंस मेजर करोगे तो क्या, औजार बॉक्स में जो तुम्हारा रहता है, अरे जो औजार बॉक्स में रहता नहीं स्केल, उससे मेजर करोगे क्या, 10 सेंटीमीटर वाला से नहीं ना। मतलब यूनिट कैसा होना चाहिए, स्टैंडर्ड होना चाहिए। अब देखो चींटी का मास मेजर करना है तो क्या उसके लिए क्विंटल लेकर के चले आओगे, नहीं ना। तो अब हाथी का मास मेजर करना है तो क्या मिलीग्राम में मेजर करोगे, दिक्कत होगा। तो यूनिट कैसा होना चाहिए, स्टैंडर्ड होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, स्टैंडर्ड। द स्टैंडर्ड in which any physical quantity can be measured the standard in which any physical